हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टीएचटीसी इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है और ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2025। 12 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आ गई थी और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की इसको 14 मार्च 2025 है। E2 ग्रेड की ये इंजीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। बढ़ते आगे हम। आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्टूडेंट्स आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अब जो पोस्ट है ग्रुप ए की फॉर हाइड्रोथर्मल कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए है ये पोस्ट। टोटल 129 पोस्ट हैं इसमें, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। इंजीनियर इन सिविल डिपार्टमेंट इन E2 ग्रेड, नंबर ऑफ पोस्ट 30 है यहाँ पर और कैटेगरी वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की हुई है पोस्ट। देन इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 25 पोस्ट हैं, इंजीनियर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट 20 पोस्ट हैं, राइट। देन इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल में 7 पोस्ट हैं, इंजीनियर इन एनवायरमेंट, इंजीनियर इन माइनिंग 7 पोस्ट, एनवायरमेंट की 8 हैं पोस्ट, और एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 15 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 15 पोस्ट है। ठीक है। देन ग्रुप बी जो विंड पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स की 2 पोस्ट हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं जितनी अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, उन सभी के लिए यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, इन्होंने फुल टाइम बीटेक बीएससी मांगी है और इंजीनियरिंग सिविल डिपार्टमेंट के लिए, और 60% आपकी मार्क्स मांगे हुए हैं। एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। सेम इसी बेसिस पर आगे इन्होंने वही फुल टाइम बीटेक मांगी हुई है, बीएससी इंजीनियरिंग मांगी हुई है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होगी, और रिलेवेंट डिसिप्लिन आपके ये बताए हुए इन्होंने। ठीक है ना। देन मैकेनिकल के लिए क्या रहेगा, जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसके लिए ये बताया हुआ है क्या रिक्वायरमेंट है। 60% मार्क्स है, बीटेक आपकी होनी चाहिए, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स आपकी एज। यही आगे है, लगभग यही है, बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स एज आप होंगे, और 60% इन ग्रेजुएशन आपके मांगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर एमबीए मांगी है, स्पेशलाइजेशन इन एचआर एज मेन और मेजर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना। और 1 ईयर एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स एज लिमिट है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एलएलबी इन्होंने यहाँ पे डिजायरेबल रखी है। तो इस नोटिफिकेशन को, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो है ये CA/CMA क्वालिफाइड मांगी हुई है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। ग्रुप बी की जो विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए है वहां पर फुल टाइम भी बीटेक है और 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 30 ईयर्स एज, और ये रिलेवेंट डिसिप्लिन है आपको बताए हुए हैं कि किस किस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स विद 59.99% इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। ठीक है ना। और उसको राउंड फिगर में 60% काउंट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसको कंडक्ट करवाने के लिए मैनेजमेंट के पास वेरियस स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पर वो सिलेक्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग करेंगे, या फिर सबसे पहले क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। देन रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एज पर रिक्वायरमेंट। इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया is less than 15 any post code, the selection process
अगर किसी पोस्ट में 50 पोस्ट से ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन आती है कम, 50 से कम आती है, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रोसेस के लिए आप चले जाएंगे। ठीक है ना। क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज दे रखे हैं इन्होंने, और ये इंटरव्यू के लिए है, आपके पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई के जो मार्क्स है ना, उसके लिए ये बताया परसेंटेज। और 100% जो रहेगी इंटरव्यू की वेटेज ही रहेगी इसमें। इन केस अगर एग्जाम होता है, अगर 50 स्टूडेंट से ज़्यादा की अगर एप्लीकेशन आ जाती है, तो वहाँ पर रिटर्न या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू वो होगा ही होगा आपका। तो एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 150 मिनट्स एंड 2.5 आवर्स का टाइम रहेगा। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। पार्ट 1 जो रहेगा 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 15 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग। पार्ट 3 120 क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन। मार्किंग में +1 रहेगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर 1/4 आपकी रॉन्ग आंसर के लिए रहेगी। क्वालिफाइंग 50% ऑफ टोटल मार्क्स एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स एज पर कैटेगरी मेंशन है यहाँ पर। अच्छा, जो ये फाइनल जो बनती है, अगर रिटन टेस्ट होता है तो वहाँ पर रिटन टेस्ट के 75% वेटेज को काउंट किया जाएगा और 25% वेटेज फिर पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। टेस्ट सेंटर आपके ये बताए गए हैं, 5 टेस्ट सेंटर हैं आपके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट्स टाइमली आपको मिलती रहेंगी। और जो ये कंपनसेशन है और पैकेज है बच्चों, ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अच्छे से। और आपका मिनिमम पेज जो रहेगा 50,000 इन पे स्केल ऑफ दिस मच, ठीक है। और आपको जो भी अलाउंसेज हैं वो भी पेबल होंगे। बात करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की, तो 600 रुपीज आपके रहेंगे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए एग्जाम्पशन है यहाँ पर। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो पोस्ट ट्रांसफर टू एनी ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेशन ऑफिस जेवीज ऑफ द THDCIL, ठीक है ना। और बच्चों 14 मार्च लास्ट डेट है, 2025 14 मार्च लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। जितना हो सके जल्दी आप इसे अप्लाई करें। ये वेबसाइट का लिंक है, और इस वेबसाइट के लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है ना। ये फॉर्म फिल करने की इन्होंने अच्छे से, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा बच्चों आपको, अपने पास जो भी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसी पर ही आपकी नोटिफिकेशन आएगी इन फ्यूचर। जब भी एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसी पर आएगी। तो एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होगा। ये इन्होंने बताया हुआ है कैसे आपको फिल करना है प्रॉपर सिस्टम के साथ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप 1 है। और ठीक है ना, अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक ना करना बच्चों। और इस PDF फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।